When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everybody, a very good evening to all the lovely mamas and papas who have joined us. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया है कि आप आज हमारे साथ इस वेबिनार के लिए जुड़े हैं. मेरा नाम सोनाली है एंड मैं मुंबई से हूँ. मैं एक प्रेगनेंसी और पोस्टनेटल कंसल्टेंट हूँ. आप लोगों की ऑडियंस के साथ मुझे पहले भी मौका मिला है. अगर आप लोग ने मेरे कुछ सेशंस अटेंड किए हो तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय वेबिनार्स. थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक क्विक इंडिकेशन ये दे देते हैं कि ये करीबन 1 आवर का सेशन है. आज हम इसमें डाइट, न्यूट्रिशन एंड स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे. जैसे अगर आपको कोई इश्यूज है प्रेगनेंसी में या कोई कंसर्न्स है तो उन चीजों के बारे में भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो आप बोल नहीं पाएंगे लेकिन एक क्वेश्चन बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. तो आप वो रेडी रखिए और ड्यूरिंग द सेशन भी आप डालते जाएंगे लेकिन हम आंसर्स टुवर्ड्स द एंड. दूसरी बात ये है कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चिंता ना करें, अपने ऑडियो को म्यूट ही रहने दें. और अगर ये सेशन की रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपको ये रेफरेंस के लिए मटेरियल बाद में मिल सके. तो जैसे मैंने कहा घंटे भर का टाइम है, थोड़ा लंबा है, इसीलिए आप अपने आप को कंफर्टेबल जरूर कर दीजिए. और कंफर्टेबल करने का मतलब ये है कि आप पिलोज ले आइए. अगर आपका शाम का चाय का समय हो गया है तो चाय ले आइए. जस्ट वन मिनट में हम स्टार्ट करेंगे. आप ये सब चीजें कंफर्टेबल करके रेडी हो जाइए एंड वी विल गेट स्टार्टेड. How are you? I'm very well. The broadcast is started now. I asked everybody to make themselves comfortable. We'll be starting in just 1 minute. Okay, let me just share the screen once and check. I'll make you a present. 1 minute. Yeah, please. Just give me 1 minute. Yeah. Yes, ma'am. Now you'll be able to share your screen. Okay, when you see my screen, please let me know. I can see your screen. Okay, great. All right, great. So now I'll get started. I'll introduce you and hand over. Okay, good. So I can hide the control panel? Sorry? I can hide the control panel, right? Yeah, please go ahead. Okay. Yeah. All right. And yes, ma'am. Sorry. Yeah, go ahead. All right. So welcome audience. आपका सबका दोबारा से स्वागत है. और जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर बीनल शाह, वो भी आ चुकी है. आज उनकी एक कुछ इमरजेंसी सर्जरी थी तो बट फिर भी शी इज हियर ऑन टाइम. थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला एंड यू हैव जॉइंड अस टुडे. डॉक्टर बीनल का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. शी इज नोन बाय हरसेल्फ. खाली फर्क ये है कि अब हम जब बीनल मैम से कंसल्टिंग रूम में मिलते हैं तो मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और कैप वगैरह के साथ मिलते हैं. लेकिन जब हम मैम को वेबिनार में मिलते हैं तो हम मैम की स्माइलिंग फेस भी देख सकते हैं. तो गौर से देख लीजिए, यही मैम है जो आपकी डिलीवरी करवाएंगी. तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी. पहले ही आपको बता दिया मैंने कि जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए. ये सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया है कॉड लाइफ ने और मेरा नाम सोनाली है. मैं मेरे से आप बाद में सुनेंगे. हम पहले बात करते हैं डॉक्टर बीनल मैम से
Over to you, ma'am. Thank you so much, Sonali. Thank you for those, starting remarks, and thank you for making the audience very kind of attentive, and at the same time, they are all excited to know a lot. So, welcome, my dear moms. Congratulations. फिर से आपको एक बार congratulations because आप अपनी life के एक best phase में से pass हो रही हैं. You are a would-be mom, और शायद आपने you might have just delivered and you are a breastfeeding or a lactating mother. So, congratulations once again. Now, आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मिले हैं, that is about the diet and nutrition in pregnancy. Just let me know when you can see my slides changing. I'll just make it full screen. Yeah, Sonali, can you see my slides changing? Yes, ma'am, I can. Okay, yeah, thank you so much. So these were my proud moments when I was appreciated by Rupani ji for the health awareness activities and named as Wonder Woman of Vadodara by 91.1 FM. But here today, I've come here to discuss a very important thing. आप लोग के दिमाग में काफी सारे सवाल. The moment urine pregnancy test positive आता है and the female is very alert कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, and कई बार to add on to her confusion, everybody has a say. मतलब घर में अगर उनकी मम्मी है, सास है, उनकी सिस्टर है, कोई देवरानी जेठानी कोई है, इवन घर की जो एल्डरली सपोज कुक है या काम वाली है, एवरीबडी हैज सम ऑफ द अदर सजेशन, ये खाओ ये ना खाओ. प्लस गूगल जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको कुछ और बताती है. सो यू आर रियली कंफ्यूज्ड. आपको सही में नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्पेशली फॉर योर pregnancy and to get a healthy baby, right? Everybody dreams of having a healthy baby, a intelligent baby, right? सबको यही ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त हो. And आपकी जो ये वरी है, it is in a way right, because frankly speaking, आप जो खा पी रही हैं, that is the building blocks. आपके अंदर जो बच्चा पनप रहा है, उसका टोटली आधार आपके ऊपर है. whatever nutrition, whatever you are eat, like कहते हैं ना कि you are what you eat. मतलब आपने जो भी खाया पिया है, उसमें से ही न्यूट्रिशन आपके प्लेसेंटा द्वारा, कॉर्ड द्वारा बच्चे को मिलने वाला है. राइट? सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप बहुत ही काइंड ऑफ अटेंटिव रहें कि आप क्या खा रही हैं. राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ गलत चीज खा रही हैं तो उसकी भी बच्चे पे साइड इफेक्ट हो सकती है. सो थ्रू आउट दिस कोर्स ऑफ दिस वेबिनार हम आपको ये बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए. एंड आज मैं आपको जस्ट ब्रीफिंग दूंगी एंड हमको डिटेल्स सोनाली जी बताएंगे. राइट? सो व्हाई वी आर वेरी मच अलार्म्ड इज बिकॉज माल न्यूट्रिशन, मतलब सही मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिलना, दैट इज वेरी कॉमन. एंड ऑलमोस्ट 10% लेडीज जो हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, वो अंडरवेट हैं प्रेगनेंसी में. और द सरप्राइजिंग एंड वेरी शेमफुल फैक्ट इज कि इंडिया में 22% फीमेल्स लेडीज जो है वो अंडरवेट है इन द प्रेगनेंसी. एंड उससे भी शर्मजनक बात ये है कि 50% ऑफ इंडियन फीमेल्स, प्रेग्नेंट इंडियन फीमेल्स आर अनीमिक. अनीमिक का मतलब है कि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है. अब आप ये सोचिए कि अगर उसमें ही हीमोग्लोबिन की कमी है तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चे में भी हीमोग्लोबिन कम आएगा, बच्चे के आयरन स्टोर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे. So basically nutrition plays a very major role in maternal and child health, and optimal nutrition in early life is a foundation for a long term health. मतलब अगर बच्चा पेट में से ही अच्छे न्यूट्रिशन वाला बच्चा डेवलप होता है, अच्छा उसका ग्रोथ होता है, तो लाइफ लॉन्ग ये बच्चा हेल्दी रहता है, कम बीमार पड़ता है, और उसके जो ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी. जिस तरह से हम एक सीड, मतलब एक बीज को डालते हैं जमीन में और अच्छे से उसको फर्टिलाइजर देते हैं, पानी देते हैं, एंड शुरुआत के दिनों में अगर उसकी अच्छी टेक केयर हो जाए, उसके बाद जब वो पेड़ बन जाता है, वी आर नॉट बॉदर्ड, वो फिर अपने आप अपना पानी मैनेज करता है. पर जब वो पौधा छोटा है, यू रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर. सेम वे जब ये बच्चा आपके पेट में डेवलप हो रहा है, तो ये उसके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 9 months हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप उसको जो पोषण देंगे उसके हिसाब से. इवन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ एडल्ट डिजीज, पर शायद ये अभी इट विल बी टू अर्ली. पर जस्ट एक ब्रीफली बता दूं कि मदर जो खाती पीती है
उसका बच्चे के फ्यूचर की डिजीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा रिसर्च करने में आया है कि इवन फ्यूचर में बच्चे को डायबिटीज या अस्थमा ये सब होगा कि नहीं, ये उसका इन फीटो न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट न्यूट्रिशन, जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद का जो पहला साल है तब आप उसको किस तरह से खिलाते पिलाते हैं, इन सब चीजों का इम्पैक्ट उसकी आने वाली लाइफ पे होता है। सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी एन अंडरस्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रिशन इज द मोस्ट वाइटल थिंग। तो आप जरूर ये सोचिए कि आप क्या खा पी रही हैं, एंड इट कैन हैव अ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द बेबी, राइट। और बच्चा अगर आप ठीक से नहीं खाएं तो बच्चे का ग्रोथ है, ग्रोथ है वो रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ कम भी पड़ सकता है, धीमा भी पड़ सकता है, राइट। सो ये आप देखेंगे एक सिंपल डायग्राम में हमने बताया है कि मदर है, साइड में बच्चा है, और बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज द प्लेसेंटा। गुजराती में उसको मैली भी बोलते हैं, हिंदी में उसको गर्भनाल बोलते हैं। और उस गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा में से आप देखेंगे कॉर्ड निकला हुआ है जो बच्चे की नाभि पे लगेगा, राइट। एंड दिस इज द कनेक्टिंग लिंक जिसके द्वारा मदर में से बच्चे को सब न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर of the nutrients from the mother to the fetus, right? And इसके लिए क्या क्या जरूरी है देखना कि there have to be adequate nutrition, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिशन की मात्रा जो जरूरी है वो एडिक्वेटली आपने नहीं, मतलब सब अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो आउटकम भी कॉम्प्रोमाइज होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, और उसके कारण आपको प्रेगनेंसी में जो ये आपको जो चार्ट दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स डिमांड इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट नहीं है तब भी ऑब्वियसली आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये सब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं तब आपकी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट नॉन प्रेग्नेंट लेडी से 150% ज्यादा है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट 100% ज्यादा है, एंड आयरन रिक्वायरमेंट 66% ज्यादा है। प्रोटीन, बिकॉज एक बच्चा अंदर बन रहा है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, सो 50% मोर प्रोटीन यू नीड इफ यू आर प्रेग्नेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, बिकॉज एक नया जीव है जो अंदर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, पनप रहा है, राइट। एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बिकॉज आपका वजन बढ़ेगा, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब चाहिए होगा, पानी भी चाहिए होगा, प्लस प्लेसेंटा और ग्रोथ बढ़ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज पर डे आपको सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको एडिशनल 350 किलो कैलोरी पर डे की एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें डिटेल में सोनाली जी बताएंगे कि हम किस तरह से वी कैन मीट दैट एडिशनल रिक्वायरमेंट। बट अगेन व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज कि आपको सिर्फ पेट नहीं भरना है, आपको एक बहुत ही बैलेंस तरह का डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं, सिर्फ रोटी ले रहे हैं, सब्जी ले ली, दाल भूल गए, दाल नहीं अच्छी लग रही है तो प्रोटीन कंटेंट नहीं लिया, हरी सब्जियां नहीं अच्छी लग रही, सलाद नहीं अच्छा लग रहा, फ्रूट नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए आपने यू मिस्ड योर फाइबर। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ वेरी बैलेंस्ड फॉर्म। एंड प्रोबायोटिक्स जैसे दही वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, हीमो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें एक जो बोलते हैं ना कि एक बैलेंस डाइट का एक ट्रायंगल होता है, उस तरह से आपको बैलेंस करके प्रॉपरली लेनी चाहिए सही मात्रा में। And extra protein is required which can be met with the milk and other protein rich sources, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। एंड अदर थिंग्स, मतलब ये आपको सिंपल कुछ एग्जांपल्स में दे रही हूँ कि प्रोटीन रिच डाइट कौन सी है और आपको किन चीजों में से प्रोटीन मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे कि दाल है, पल्सेस हैं, दूध की बनावट की चीजें हैं, एग्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, सोयाबीन, ये सब आप ले सकते हैं। कैल्शियम आपको किन चीजों में से मिलेगा इनका आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे दही है, पनीर, दूध, छाछ, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। सीरियल्स मतलब कार्ब्स जो है उसमें से आपको हेल्दी कार्ब्स कैसे मिलेंगे कि अगर आप मल्टीग्रेन रोटी खाएं, मतलब सिर्फ गेहूं की नहीं, पर उसमें आप थोड़ा नाचनी का आटा, थोड़ा सोया का आटा, इस तरह से डाल के यू कैन इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑल्सो, एंड इस तरह से यू कैन गो फॉर अ गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड कार्ब्स। आप कभी दलिया ले सकती हैं। ये ऑप्शंस आपको इसलिए बताए गए हैं कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है बस मुझे रोटी सब्जी दाल चावल ही खाना है, और कई बार आपको नहीं अच्छा लगता, खास करके फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कई काइंड ऑफ ऊब जाते हैं या उसकी स्मेल भी आपको नहीं अच्छी लग रही है। तो जैसे आपने मूंग दाल का चीला बना लिया, या ज्वार का रोटला, या बाजरी का रोटला, इवन मिक्स पराठा विद, सपोज आपको रोटी सब्जी नहीं अच्छी लग रही है, बट इफ यू लाइक अ वेजिटेबल मिक्स स्टफिंग वाला पराठा या पनीर पराठा, सो दैट इज ऑल्सो हेल्दी डाइट, राइट।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मोनोटोनस रोटी सब्जी दाल चावल जरूरी नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन कर सकते हैं, बट ट्राई टू कुक फ्रेश, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके, और अपने आप कुक करिए अपने हाथों से हाइजीन मेंटेन करते हुए। आपको पता ही है कि बाहर के खाने से कई बार आपको इन्फेक्शंस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस वगैरह वो सब हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम जितनी सफाई अपने घर में रख सकते हैं वहां उतनी सफाई बाहर के खाने में नहीं होती है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, कच्चा सैलड्स, फाइबर्स आपको देते हैं, विटामिन वगैरह भी देते हैं, और इन सब चीजों को सही तरीके से खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ओवर कुकिंग से काफी सारे विटामिन वगैरह नष्ट हो जाते हैं, और अभी हमने कैल्शियम रिच सोर्सेस भी देखे थे, पर कुछ लोग गलती करते हैं। सपोज मैंने बोला है कि आपको भाजी खानी है, तो बड़ा सा पतीला भर के पानी रख दिया, उसमें भाजी उबाल के पानी फेंक दिया, सो यू आर लूजिंग द आयरन, राइट। इस तरह से रेजिन्स, और आपने देखने जैगरी देखी, गुड़ देखा, और कुछ गलत मान्यताएं भी है कि भाई प्रेगनेंसी में गुड़ गर्म पड़ता है, तो इस तरह से नहीं है। एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, मॉडरेशन में आपको सब लेना है। सपोज ड्राई फ्रूट भी बोला गया है तो एक मुट्ठी जितना लेना है, तो इस तरह से हर एक चीज अगर आप मॉडरेशन में लेंगे तो आपको अच्छे से हेल्प होगा। प्लस कई बार क्या होता है कि सपोज आपको फैट्स किया गया है, फैट बताया गया कि हेल्दी फैट्स आपको लेना है, तो या तो आप बहुत ओवर ले लेते हैं, मतलब बहुत सारी तली हुई चीजें ले लेते हैं, या आप टोटली बंद करते हैं। तो ऐसा मत करें, मतलब ट्राई टू टेक हेल्दी फैट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। जैसे आपको मतलब एटलीस्ट रोज के 3-4 चम्मच जितना घी उतना डेफिनेटली आपको लेना है, बिकॉज 1 स्पून ऑफ घी इज अराउंड 1 टेबल स्पून घी इज अराउंड 15 ग्राम्स, और ये हेल्दी फैट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वीट्स प्रेफरेबली, खास करके शुगरी स्वीट्स आप जो है वो कम मात्रा में लें, पर उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप थोड़ा बहुत गुड़ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। टी कॉफी के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रेफरेबली टी आप जहां तक हो सके अवॉइड करें, बिकॉज टैनिन्स जो है वो आपके डाइट के अंदर के आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। सेम वे कैफीन जो है वो प्रेगनेंसी में एडवाइजेबल नहीं है फॉर द बेबी, सो टी कॉफी अवॉइड करें। आप लेना चाहें तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, बट नॉट दी रेगुलर वंस। और बाकी केक है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, इन चीजों को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप कुछ फ्रूट खा ले, या कभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जैसे खजूर ले लिया, या इस तरह से। अगेन पानी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। खास करके गुजरात के वेदर में आई टेल यू कि अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर, और अभी तो समर शुरू हो रहा है, और अगर आप सादा पानी नहीं पी पा रहे तो इवन छाछ, नींबू पानी, मतलब सपोज कई बार टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, but then you can take नारियल पानी as well। एंड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अवॉइड करने के लिए, और रूटीनली भी मैं प्रेगनेंसी में रेकमेंड करती हूँ कि सॉल्ट का इंटेक कम रखें। ऐसा नहीं है कि आपको टोटली बंद करना है, पर बेसिकली ऊपर से छांटना नहीं है, और जहां तक हो सके पापड़, अचार, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्टी चीजें अवॉइड करिए। दूसरा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा उपवास या बहुत ज्यादा पार्टीज या फीस्ट एडवाइजेबल नहीं है। यू शुड ईट इन मॉडरेशन रेगुलरली, और कुछ कुछ इंटरवल, क्योंकि तो ही आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एंड मतलब फ्रीक्वेंटली और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आर मोर एडवाइजेबल, राइट। या ये नहीं कि सुबह 8-10 बजे खा लिया फिर रात को 10 बजे खा रहे हैं, राइट। सो इस तरह से कुछ टिप्स हैं। स्टीमिंग इज अ गुड मेथड ऑफ कुकिंग, एंड डीप फ्राई करने से बदले, और शुगर के सब्स्टिट्यूट्स वगैरह ना यूज करें। ये सब चीजें मोस्टली हमने कवर कर ली हैं। लेडीज काफी बार मुझे पूछती है, मैडम कितना वजन बढ़ना चाहिए? तो पहले 3 महीने में अगर नहीं बढ़ेगा तो भी चलेगा, बट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हर महीने एटलीस्ट आपका 1-1 किलो वजन मिनिमम बढ़े। खास करके 8वें-9वें महीने में 1.5 से 2 किलो बढ़े, मतलब टोटल 10 to 12 kg या मैक्स 15 kg वेट गेन आपका प्रेगनेंसी में होना चाहिए। सो दैट वे यू गेट अ एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ द बेबी एज वेल। पर हाँ, ये जो गाइडलाइन है ये नॉर्मल वेट वाली लेडीज के लिए है। जो लेडीज का वजन पहले से ही ज्यादा है उनको हम बोलते हैं कि आपका वजन अगर प्रेगनेंसी में बहुत ना बढ़े तो बेटर है, लाइक 5 to 7 kg थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज इनफ, राइट। और ये प्रेगनेंसी, मतलब कई बार लेडीज बोलती है कि मैडम मेरा तो वजन 12-15 किलो बढ़ गया और बच्चा तो सिर्फ 3 किलो का आया, तो बाकी कहाँ गया? बेसिकली एक्स्ट्रा वेट गेन इज द एक्स्ट्रा ब्लड, एक्स्ट्रा फ्लूइड, आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, आपकी ओवरऑल बॉडी का टिश्यूज बढ़ते हैं, द फैट कंटेंट, यूट्रस बड़ा हो जाता है, प्लासेंटा का वजन है, एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चे के आजू बाजू जो पानी है उसका भी वजन है, राइट। एंड देयर आर सम इश्यूज व्हिच विल बी कवर्ड वेल बाय आवर डाइटिशियन टुडे। पहले 3 महीने में कई बार वॉमिटिंग वगैरह का ज्यादा इश्यू होते हैं,
तो उसमें हम लोग कई टिप्स उनको देते हैं। कॉन्स्टिपेशन का काफी लेडीज को प्रॉब्लम है, तब कब्ज मतलब लैट्रिन साफ नहीं होता है, गैस एसिडिटी ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम खास बोलते हैं कि आप भाजी फ्रूट्स ये सब चीजें ज्यादा खाएं, कच्ची चीजें, विच गिव्स यू एक्स्ट्रा फाइबर, राइट, सलाद वगैरह, और पानी ज्यादा पिए, सो दैट विल हेल्प यू विद कॉन्स्टिपेशन। आप ज्यादा जोर ना करें, बिकॉज उससे कई बार आपको पाइल्स, फिशर ये सब हो सकता है। और प्रेगनेंसी में क्रेविंग होना ये नॉर्मल बात है, जैसे खास करके ना पुराने पिक्चरों में बताया गया था कि हीरोइन को इमली खाने का मन हो रहा है या कच्चा आम खाने का मन हो रहा है तो शी इज प्रेग्नेंट। पुराने जमाने में प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करते थे, सोनोग्राफी भी नहीं करते थे, मतलब हीरोइन को वॉमिट हुई या उसने इमली खाई और डॉक्टर ने नब्ज पे हाथ रख के बोल दिया यू आर प्रेग्नेंट, राइट। सो प्रेगनेंसी क्रेविंग्स आर नॉर्मल, बट प्लीज क्रेविंग को थोड़ा कंट्रोल करके अनहेल्दी मत खाइए। मैं कई बार ऐसा आपको परमिशन देती हूँ कि अगर आपको मन हो रहा है, सपोज बहुत मन हो रहा है कि मैं भेल या पानी पूरी खाऊं, तो आप घर पे बना के खा लीजिए, बाहर लारी पे मत खाइए। एंड द क्वांटिटी हैज टू बी लेस, आपको उससे पेट नहीं भरना है, जस्ट आपकी क्रेविंग को संतोष करने के लिए आपको अपना पेट अच्छे हेल्दी डाइट से ही भरना है। थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, हार्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग प्रेगनेंसी में टोटली अलाउड नहीं है। इवन पैसिव स्मोकिंग, मतलब अगर आपके हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स स्मोक करते हैं और वो धुएं वाले एटमॉस्फेयर में आप हैं, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट 70% ब्रेन डेवलपमेंट यूट्रस में हो जाता है, तो अगर आपको इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो डेफिनेटली आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट फूड लेना पड़ेगा। और उसमें खास करके DHA करके एक न्यूट्रिएंट है जो बच्चे की आईज एंड ग्रास्पिंग पावर और रेटाइनल डेवलपमेंट पे एक्ट करता है, तो हम लोग DHA वाली मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ में फिश वगैरह में भी DHA आता है। प्रोबायोटिक्स, अगेन आपको दही, छाछ, इन सब चीजों से प्रोबायोटिक्स मिलेगा, तो इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी। फॉलिक एसिड, अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि जो लेडीज प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फॉलिक एसिड एटलीस्ट 2-3 महीने पहले से शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट इज अ वेरी वाइटल न्यूट्रिएंट, राइट। एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी वगैरह है उसकी एबनॉर्मलिटीज कम होती हैं। एंड मोस्टली वी आर वरीड अबाउट अनीमिया, मतलब मेजोरिटी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 50% प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनमें शरीर में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसमें कई बार टैनिन्स, मतलब चाय के अंदर जो तत्व हैं वो आपकी आयरन टैबलेट्स, तो कुछ लेडीज बोलती है मैडम मैंने चाय के साथ अपनी आयरन की गोली ले ली, तो वो गलत आप कर रहे हैं। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को साथ में नहीं लेना है। बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां लेंगी तो भी आपका आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। फाइटेट्स, मतलब दाल और ये सब खा के फिर तुरंत आप आयरन के टैबलेट लेंगे तो भी वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कई बार मतलब ऐसा आता है कि हम इतना सब आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, हमारा हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा है। एंड कई बार जैसे मैंने अभी बताया था कि गलत तरीके की कुकिंग हैबिट्स, जैसे वो पालक वाला पतीला भर के पानी फिर फेंक दिया, बाकी की पालक ली। सो रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स से भी आपको लगता है कि मैं इतनी हरी पत्ते वाली भाजी खा रही हूँ पर मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, राइट। सो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। एंड इस आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ताजमहल मैंने एंड में इसलिए बताया है बिकॉज लोग इसको पहचानते हैं कि ये एक इट इज अ सिंबल ऑफ लव, राइट, कि शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। पर फॉर अस गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो जानते हैं कि ये बेसिकली इट इज अ मेमोरी दैट अ फीमेल लॉस्ट हर लाइफ। चाइल्ड बर्थ में बच्चे को जन्म देते समय मुमताज एक्सपायर हो गई थी, 8वां बच्चा था। सो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया गया उस जमाने में था ही नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज द ट्रैजिक एंड ऑफ अ फीमेल्स लाइफ, कि भाई एक तो मतलब जैसे बच्चे की काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री थी, 8th बर्थ था, प्लस हीमोग्लोबिन कम हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। तो ये हमको ताजमहल ये भी याद दिलाता है कि एक फीमेल की जो लाइफ है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड mother and child have to be a healthy combination, but at the same time you have to also plan contraception after this pregnancy, और दोनों बच्चों के बीच में स्पेसिंग एडिक्वेट हो जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका हीमोग्लोबिन, आपका आयरन अच्छा रहे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे, and you have to keep glowing, right? So today in our webinar we are going to cover diet tips for prevention and treatment of anemia. हीमोग्लोबिन कैसे अच्छा मेंटेन किया जाए, बच्चे का ग्रोथ कैसे अच्छे हो। अगर मदर ऑलरेडी डायबिटिक है या उसका वजन ज्यादा है तो हम चाहते हैं कि उसका वजन बहुत ना बढ़े पर बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो। देयर आर सम मिथ्स आल्सो डाइट के, सपोज जामुन खा लिया तो बच्चा काला हो जाएगा, या दूध, केसर वाला दूध पिया तो बच्चा गोरा होगा। सो ये सारे काफी सारे मिथ्स हैं
associated with that. There are some foods which should be avoided during pregnancy. Suppose Ajinomoto वाला Chinese food है, so it should be avoided during pregnancy. तो इस तरह से काफी सारी tips हमें मिलने वाली हैं, और end में just few tips for the lactating mother. बिकॉज अगर बच्चा डिलीवर हो गया है तो भी जब तक वो आपका ब्रेस्ट फीड, खास करके फर्स्ट 3-4 मंथ्स, तब तक मदर बेबी इज द सेम यूनिट. भले वो आपके शरीर से बाहर है, पर उसका न्यूट्रिशन टोटली आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है. तो डिलीवरी के बाद मदर्स अपनी केयर ना भूल जाएं. कई बार फैमिली मेंबर्स डिलीवरी के बाद मदर को भूल जाते हैं, पूरा फोकस बच्चे पे होता है, बट मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको रिकवरी होना है डिलीवरी में से, जो ब्लड लॉस हो चुका है उसको रिकवर करना है. बच्चे को जो दूध मिल रहा है उसमें से कैल्शियम मदर में से जा रहा है. अगर मदर डिलीवरी के बाद कैल्शियम नहीं लेती हैं तो उनकी खुद की हड्डियां वीक हो जाती हैं, कमर दर्द शुरू हो जाता है, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैक्टेटिंग मदर भी अपनी तबियत का बहुत ध्यान रखे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. Thank you so much, ma'am. Yeah, I'll have to stop sharing, or you will automatically take over. I'll change it, ma'am. Yeah. So my dear mothers, today we have Sonali Shivlani. She is an internationally certified and postnatal consultant, and she has more than 16 years of experience. उनको देख के लगता नहीं है वो इतनी experienced है. Yeah, and she has 2 grown-up kids as well. And she runs this online pregnancy support program through her portal Baby 360 Degree. And she has written many publications. She has a website also, and she has 3 books in the topic of pregnancy and parenting. So welcome Sonali, and we are all eager to hear from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for the kind introduction. मैम ने तो मेरा पूरा इंट्रोडक्शन ही दे दिया, अब मुझे अपने बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. मैं जनरली यही सारी चीजें बोलती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं. That's like a big introduction for myself as well. So ma'am actually has covered quite a lot of basics about nutrition. तो इसीलिए मैं उन slides पे ज्यादा focus नहीं रखूंगी. उन स्लाइड्स को मैं जो मुझे मेन पॉइंट्स उसमें से कवर करने हैं वो करके आई विल मूव अहेड ऑन दोस. सो जैसे कि मैम ने भी एम्फेसाइज किया है कि जो आपकी हैबिट्स हैं, एंड प्रेगनेंसी आप तो 9 मंथ्स मानते हैं, जनरली सब लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी 9 मंथ्स होती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक्चुअली 2 साल की होती है. इट्स नॉट जस्ट 9 मंथ्स. और 3 मंथ्स होते हैं प्री कंसेप्शन के, जब हम बेबी प्लान कर रहे हैं. तो अगर आप में से कोई है जो अभी भी बेबी प्लान कर रहे हैं, या आप सेकंड बेबी जब प्लान करें, तो ये जो डाइट प्लान हम डिस्कस करते हैं ये आपको ये पूरे 2 साल फॉलो करने हैं. तो 3 मंथ्स प्रायर टू प्रेगनेंसी, दैट इज योर कंसेप्शन पीरियड, प्री कंसेप्शन पीरियड, फिर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड आई विल से 1 year ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग अगर जब तक चालू है तो जो भी आप खा रहे हैं वो बच्चे को तो जा ही रहा है. तो ये सिर्फ बच्चे के फायदे के लिए नहीं है, बट ये मदर के फायदे के लिए भी है. और सिर्फ मदर नहीं, ये पूरी फैमिली को भी हेल्प कर देता है. अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि ये पूरी फैमिली को किस तरह हेल्प करता है, तो देखते हैं. सो बेबी के लिए जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है. मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो में ऑलमोस्ट 70%. एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, एज अ सिंपल एग्जांपल, जब हम कोई भी समझो बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी हम जब नींव डालते हैं, अगर वो नींव मजबूत होती है तो चाहे कोई भी तूफान आए या सुनामी आए या अर्थक्वेक आए, वो बिल्डिंग डटी रहती है. तो उसी तरह से इंसानों की लाइफ में फ्यूचर में जो सुनामीज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और अब अगर देखा जाए तो कोविड-19 ये भी एक सुनामी ही तो है. लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो ज्यादातर हम ऐसे इन्फेक्शंस को और ऐसी बीमारियों को परहेज कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, या उनको अगर हमको ये प्रॉब्लम आती भी है तो हम उनको कॉन्कर कर सकते हैं. तो ये जो सारी गिफ्ट ऑफ हेल्थ है वो हम बच्चे को अपने पेट के अंदर से ही दे रहे हैं. जब बच्चा पैदा होता है हम उसके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनकी शादी के बारे में सोचते हैं, उनके घर के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी उसके हेल्थ के बारे में सोचते हैं? तो ये हमको प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू कर देना चाहिए. बच्चे का जो जन्म वजन है ये भी बहुत मायने रखता है. अगर बच्चा बहुत छोटा या बहुत बड़ा है तो डिलीवरी में डिफिकल्टी होती है, और अगर बच्चा बहुत कमजोर है
तो उसको बचपन के, जैसे मैम ने बताया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ये सारी चीजों की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ओबेसिटी, हमारी ओबेसिटी तो हम संभाल ही लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, डाइट कर लेंगे जैसे फ्यूचर में, बट राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम ओबेसिटी को आने ही ना दें तो ये आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हो। तो अगर बच्चे का वजन सही है तो ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं। मदर के लिए भी बहुत ही फायदे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी हेल्दी है, इनके हार्मोन्स अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, तो बेसिकली मूड्स वगैरह अच्छे रहते हैं और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अब प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ये सारे इश्यूज है, राइट। इनकी वजह से हमको बेड रेस्ट हो जाता है, कभी अर्ली डिलीवरी हो जाती है, कभी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये सब हमको अवॉइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीवरी 37 वीक्स के बाद ही हो इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। अगर बच्चा जल्दी आ जाता है तो एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है, और एनआईसीयू में अगर बच्चा है तो आपको, आपके फैमिली को, सबको स्ट्रेस हो जाएगा, राइट। देखिए ये एक बड़ा फायदा हो गया फैमिली के लिए। अगर बच्चा हेल्दी है, मदर हेल्दी है, तो हैप्पी हैप्पी हम बच्चे को और मदर को घर भेजते हैं, हमको ये सब एडिशनल मेडिकल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो वजन है वो बिल्कुल सही गेन रहेगा, और अगर हम ज्यादा वजन नहीं गेन करते हैं तो हम बाद में वजन कम जल्दी से कर सकते हैं, राइट। ट्रस्ट मी, मतलब मजाक लगेगा अब, लेकिन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले आपके हस्बैंड ही बोलेंगे क्या बात है, थोड़ा वजन कम क्यों नहीं कर रही हो। तो ये बहुत ही इसेंशियल बात है कि हम अपने वजन के ऊपर भी ध्यान दें। तो हो गए ना फायदे फैमिली के लिए भी। और अगर मदर अच्छा खाएगी और सही खाएगी तो सबसे ज्यादा फैमिली को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको भी अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि बनेगा ही वो जो हेल्दी है, जो बेबी के लिए है, तो उनको भी वही अच्छी अच्छी चीजें खाने का मौका मिल जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अबाउट 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 केले खाएं, राइट। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपको लोग बोलते हैं अरे अब तो तुम कुछ भी खा सकती हो, अब तो तुम डबल खाओ, तो 2 रोटी के बदले 4 रोटियां दे देते हैं, 1 कटोरी दाल के बदले 2 कटोरी दाल दे देते हैं। बट मे भी ये नहीं करते, जब 1 आइसक्रीम के बदले 2 आइसक्रीम देना शुरू करते हैं तो हो गई ना दिक्कत। तो जो 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज है ये कुल मिला के 2 रोटियां, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही होता है। दिन में आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप बच्चे को फीड कर रही हैं, तो सारा न्यूट्रिशन आपसे जा रहा है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको चाहिए। अब ये जो मैंने नंबर्स बताए वो एक सिंगल प्रेगनेंसी के लिए है। अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हैं तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी एडिशनली एडजस्ट हो जाएंगी। फूड पिरामिड तो आपको मैम ने दिखाई ही दिया। अब इस पिरामिड में बहुत सारी चीजें हैं और मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझा देती हूँ फॉर ईटिंग राइट। जब भी आप अपनी थाली परोसते हो, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मैं मानती हूँ कि आप लोग रोटी सब्जी खाते हो, आपने हेल्दी खाया, लेकिन मेन बात यह है कि आप जब भी ये मेन मील्स खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपको इस मील में 5 कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीग्रेन्स। जरूरी नहीं है कि आप एक ही ग्रेन की चीज खाते रहिए, आप अलग अलग ग्रेन्स खाइए ताकि आपकी बॉडी को वैरायटी मिले। सब्जियां और फल, सीजनल चूज करिए, फ्रेश खाइए। जब आप सब्जियां पकाते हो तो उनको फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि पानी तो फेंक दिया, वो एक न्यूट्रिएंट लॉस है। लेकिन जब हम सब्जियों को बहुत तल देते हैं तो ये जो सब्जियां हैं वो हमारे पूरे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, राइट। तो अगर हम सब्जियां फ्रेश लेते हैं, सीजनल लेते हैं, हम उनको तलते नहीं हैं, हम उनको स्टीम कर सकते हैं। जब भी आप सब्जियां और फल यूज करते हो तो कट करके इमीडिएटली आपको खाने हैं, आप उनको रख मत दीजिए। जैसे अभी सुबह सब्जी काटी, शाम को पका रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको तुरंत पका लीजिए। अगर आपको फल खाने हैं तो उसी समय काट के फ्रेश खा लीजिए, नहीं तो उसको मत काटिए, उनको फ्रिज में रहने दीजिए। सब्जी और फल आपको अच्छे से धोने चाहिए क्योंकि ये बाहर से आते हैं, राइट।
तो अच्छे से आप उनको धोकर पानी में डाल के रख दीजिए ताकि वो सोख हो, और फिर दोबारा से एक बार उनको फ्रेश पानी में धो के उसी के बाद आप कुक करें। अगर आप सैलेड वगैरह लेते हैं तो इसी तरह से आपको सैलेड वगैरह फ्रेश काट के अच्छे से धो के यूज करना है। कोई भी जो पकी हुई चीज नहीं है वो घर के बाहर आप नहीं खाएंगे। जैसे आप घर के बाहर सैलेड या ओपन सैंडविचेस या फ्रूट जूसेस वगैरह है या फ्रूट सैलेड, ये सब चीजें आप घर के बाहर नहीं लाएंगे खाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो सब्जी और फल के रंग होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारे अलग अलग रंग जो सीजन में है आप कंज्यूम करें, क्योंकि इससे आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सही रहेगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने आज विटामिन ए खाया या मैंने विटामिन बी खाया। आपके सारे विटामिन कवर हो जाएंगे। फ्रेश, सीजनल एंड ऑल द कलर्स, ये मेन ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। प्रोटीन्स तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स है ही, और मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन इसमें यही होता है। जब बच्चा कंसीव होता है तो वो इतना छोटा सा सेल होता है और हम उसको देख भी नहीं पाते, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है। तो ये बनेगा कैसे, राइट? ये बनेगा प्रोटीन से। और मैम ने बहुत प्रोटीन ऑप्शंस दिए, खास करके जो मेरे वेजिटेरियन ममाज हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन उनके डाइट में जरूर कम होगा, जरूर 100%। क्योंकि दाल में एक कटोरी आप दाल ले लेते हो उसमें 5-6 ग्राम प्रोटीन आता है। अगर आप एक कटोरी स्प्राउट्स ले लेते हो तो उसमें 8 से 9 ग्राम प्रोटीन आता है। अब कितना खा पाओगे? तो इसीलिए ट्रिक आपके लिए ये है कि आप सुबह से लेकर शाम जब भी खाते हो आपको इंश्योर करना है कि आप प्रोटीन हर मील में खाइए। आपको वैसे भी बहुत ज्यादा एक टाइम पे खाने के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है डिस्कम्फर्ट बढ़ता है, एसिडिटी होती है, जगह नहीं होती, एपेटाइट कम हो जाता है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए। जैसे सुबह उठ के आपने कुछ नट्स खा लिए, फिर आपने नाश्ते में दही की कटोरी ले ली या दूध पी लिया। मिड मॉर्निंग जब आप कोकोनट वाटर लेते हो या फ्रूट्स खाते हो तो उस समय आप सीड्स ले लो। तो हर टाइम पे जब भी आपका खाने का प्रोग्राम हो उस टाइम पे प्रोटीन की कोई भी चीज आपको जरूर खानी चाहिए। इसी तरह से आपका जो प्रोटीन का वैल्यू है दिन भर का वो कवर हो जाएगा। कैल्शियम बेबी के बोन्स, टीथ, मसल, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जनरली हमको ये मदर्स बोलती है बट मैं तो कैल्शियम की गोली लेती हूँ, दैट्स नॉट इनफ। उसके अलावा आपको 600 ml ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेना जरूरी है। इसके साथ मेरे पास तो एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि मुझे पूरा गाढ़ा दूध लेना है, भैंस का दूध लेना है। नॉट नेसेसरी, आप स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हो। अगर आप दूध में जो है देखोगे स्किम्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ फर्क होता है क्रीम का, विच इज द फैट, और इतना सारा फैट हमको जरूरत नहीं है। जो मेरी मदर्स लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो दूध की चीजें नहीं ले सकती, आप प्रॉपरली डाइजेशन से कंसल्ट करके जो दूध के अलावा प्लांट सोर्सेज है कैल्शियम के, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नेचुरली सेसमे सीड्स वगैरह है, ये आपको कितनी मात्रा में कंज्यूम करने हैं आपको पता कर लेना चाहिए। फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स बिल्कुल कम। मैम ने ऑलरेडी बोला 4 से 6 छोटे चम्मच ऑयल्स की जरूरत होती है हमको दिन में। इसका मतलब सिंपल है, हम कोई भी चीज फ्राई नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को याद रखें। और प्यार बांटने से बढ़ता है, राइट? तो मीठा भी जब आपके सामने आए तो बांट लीजिए। मतलब 1 चम्मच नहीं, 2-3 चम्मच लेके अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा खिला दीजिए। डिजर्ट पूरा खुद नहीं खाना चाहिए। अब थोड़ा सा अलग अलग ट्राइमेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज होती है कि मदर्स बहुत वरी करती है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे नौशिया है, वॉमिटिंग हो रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय बेबी बहुत ही छोटा है और इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे नौशिया की वजह से या कोई स्मेल नहीं पसंद आती, कुछ टेस्ट नहीं पसंद आते, इससे खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपको नौशिया कब होता है। अगर आपको नौशिया सवेरे होता है, सुबह उठ के, कई बार मदर्स बोलती है जैसे मैं ब्रश मुंह में डालती हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है,
तो सुबह उठते ही आपको पहले पहले एक ड्राई बिस्किट जैसे क्रीम क्रैकर हो गया या टोस्ट का एक पीस हो गया या एक रोटी का टुकड़ा हो गया, ऐसे खा करके आप 10-15 मिनट दोबारा से लेट जाइए। इससे आपके जो स्टमक के एसिड्स हैं वो सेटल हो जाएंगे और आप फिर अच्छे से उठ के अपना पूरा दिन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको नौशिया दिन भर में हो रहा है तो मैंने एक मदर के साथ ये ट्रिक ट्राई की थी और ये फिर बहुत ही सक्सेसफुल हुई और फिर हम ये बहुत सारे मदर्स के साथ शेयर करने लगे। तो जिंजर को आप लेकर के उसको अच्छे से घस दीजिए तो एकदम पल्प जैसे बन जाएगा। उसमें कुछ स्पून आप हनी डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इस छोटी सी बॉटल को आप फ्रिज में रख दीजिए, अपने साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आपको नौशिया की फीलिंग हो, अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप आधा चम्मच ये जिंजर और हनी का जो कॉम्बिनेशन है आप ले सकते हैं। इससे आपकी जो नौशिया की फीलिंग है, सेंसेशन है, वो अच्छे से सेटल हो जाएगी एंड आपको फिर कंफर्टेबल फील होगा। इसके दौरान बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से पानी भी पीते रहिए क्योंकि जब वॉमिटिंग होती है तो हाइड्रेशन कम हो जाता है और उससे वीकनेस वगैरह बहुत होती है। तो पानी पीते रहना जरूरी है, पूरा पूरा ग्लास नहीं पीने होता है, तो थोड़ा थोड़ा in small sips is something that you can definitely consume during your early days of pregnancy. एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आम बोला जाता है आपके घरों में कि अरे प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग होती है, जैसे भी मैम ने बोला कि वॉमिटिंग हुई नहीं कि गुड न्यूज की बात हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं पच रहा है, तो ये एक कंडीशन है जिसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडियम बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी का एक कंडीशन है और इसमें मेडिकेशन की बहुत जरूरत है। तो आप अपने डॉक्टर को बताना मत भूलिए, बहुत ही एसेंशियल है। ऑयली और स्पाइसी फूड अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए भी बेटर है। ऑयली तो खैर हेल्दी नहीं रहता, स्पाइसी फूड से एसिडिटी हो सकती है। छोटे छोटे मील्स लेने हैं, एक टाइम पे ज्यादा नहीं खाना है। बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी है, ब्राउन राइस है, जवार बाजरा का रोटला है, ऐसी सारी चीजें आप अपने स्टमक को सेटल करने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। इस दौरान आपके डॉक्टर आपके फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट भी स्टार्ट करेंगे और ये आपके लिए लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेबी की जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उससे बेबी को बचा के रखता है और मल्टीविटामिन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इज वेरी एसेंशियल। सेकेंड ट्राइमेस्टर को हम कंफर्टेबल ट्राइमेस्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें आपकी जो नौशिया है, एसिडिटी है, थकावट है, ये सारा कुछ गुम हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ भी खा सकते हैं। सो आपको बहुत ही सेंसिबली खाना चाहिए क्योंकि जनरली मदर्स इस टाइम पर वेट गेन कर जाते हैं। सारे जो फूड ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैम ने आपको बताया है, इन पे आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सम प्रेगनेंसी मिथ्स। अभी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। मेरी एक मदर थी, उसने मुझे आके बोला कि उसको बोला गया है कि जैसे ही उसका 3rd मंथ खत्म हो, मतलब 4th मंथ शुरू हो जाएगा, तो उसको रोज 1 बादाम खाना है। मैं सुन रही थी, मैं बोला चलो रोज 1 बादाम खाना, देखो आगे क्या बोलती है। लेकिन इसमें एडिशन एक और थी कि रोज 1 बादाम खाना है और हर दिन 1 बादाम बढ़ाते जाना है। मतलब पहले दिन पे आप 1 खाओगे, फिर 92nd डे पे आप 2 खाओगे, 93rd डे पे आप 3 खाओगे। अब मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी होती है 280 दिनों की। अब 280 दिन में से 90 डेज तो चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निकल गए, तो मतलब 190 दिन अगर वो एक बादाम बढ़ाती जाएगी तो लास्ट के दिनों में तो वो 180-190 बादाम खाएगी। इज दैट प्रैक्टिकल? नो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो नसीब से हम मिले थे उसके 17th डे पे, तो वो उस दिन 17 बादाम खा करके आई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं। खाने के कलर पे तो बहुत 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 ही मिथ्स है। जैसे एक मदर थी मेरी जिसको बोला गया कि अगर तुम रोज सुबह कुछ सफेद खा लोगी तो तुम्हारा बेबी बिल्कुल फेयर हो जाएगा। अब अगर वो सुबह उठ के आधा कप दूध पी लेती तो मैं शायद बोलती चलो ठीक है, इट्स ओके। बट लेकिन वो रोज सुबह उठ करके 1 चम्मच भर के शक्कर खा लेती थी, राइट? रसगुल्ला मैम ने दिखाया,
देख के बड़ी टेम्पटेशन हुई, एक एडिशन कर देती हूँ उस पॉइंट पे। भले रसगुल्ला खाइए, उसमें पनीर होता है, बड़ा हेल्दी है, लेकिन उसको अच्छे से निचोड़ के उसमें जो शुगर की चाशनी है वो निकाल के खाइए, ताकि आपको वेट गेन का इश्यू ज्यादा ना हो। और फिर भी थोड़ा सा मॉडरेशन में, एक आध खा लिया ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पूरा कैल्शियम और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मैं रसगुल्ले से ही निकालूंगी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिथ्स है प्रेगनेंसी के रिलेटेड, ये आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स शेयर किए, तो ऐसे चीजों से आप डेफिनेटली दूर रहिए, ऐसे मिथ्स से आप डेफिनेटली दूर रहिए। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसका वजन बढ़ रहा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट सबसे मैक्सिमम थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो गुड क्वालिटी प्रोटीन्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर के टाइम पे आपका ब्लड लॉस होगा, तो इसीलिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ा देना बहुत जरूरी है। नहीं तो होता यह है कि डिलीवरी में ब्लड लॉस हो जाता है, आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं और फिर वीकनेस हो जाती है, और ब्लेम आ जाता है पूरा, अरे तुमने घी नहीं खाया ना इसीलिए तुमको ऐसे फीलिंग हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो आयरन रिच फूड्स आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने इंक्रीज कर देने चाहिए। मैम ने आपको ऑलरेडी बताया कि ओमेगा 3 के वो आपको कैप्सूल्स तो दे ही रहे हैं, वो प्लीज कंटिन्यू करिए। एंड इसके अलावा ओमेगा 3 जो चीजों में है, जैसे फिश है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीजों में आपको ओमेगा 3 काफी मात्रा में मिल सकता है, तो इनको आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आपका जो एपेटाइट है, बिकॉज ऑफ स्टमक इतना बड़ा हो गया, यूट्रस इतना बड़ा हो गया है, तो खाने का मन नहीं होता, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मील्स खानी है और एकदम हेल्दी हेल्दी मील्स खानी है। जैसे अगर आपने व्हाइट राइस का कुछ पुलाव बना के खा लिया तो ये न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, लेकिन अगर उसी पुलाव को आपने सब जो ब्राउन राइस में बनाया, उसमें वेजिटेबल्स और पनीर डाल के एक कटोरी वो खा लिया, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट डेंस फूड। तो उसी चीज को आपको हेल्दी बना के खाना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट फोकस टू कीप इन माइंड। ये कुछ प्रेगनेंसी सुपर फूड्स है जो आपको अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करने चाहिए। स्वीट पोटैटोज, आलू खाने का मन हो तो स्वीट पोटैटो के बारे में सोचिए। अगर आप एग्स लेते हैं और मीट वगैरह लेते हैं तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में दूसरी भी सब्जियां आती हैं, सिर्फ पालक और मेथी नहीं, इसमें कैबेज, ब्रोकली, ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पल्सेस और लेग्यूम्स जैसे दालें हैं, छोले, बटाना, राजमा, ड्राइड बेरीज अगर आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में बेरीज का सीजन नहीं है, लेकिन ड्राइड बेरीज मिल सकते हैं, तो विदाउट शुगर वाले ऑप्शंस आप चुन सकते हैं। होल ग्रेन्स, अगर आप एवोकाडोस चूज कर सकते हैं, आपके एरिया में अच्छे से मिलते हैं, तो हाफ एन एवोकाडो एवरी डे कैन बी वेरी हेल्पफुल। इसमें भी बहुत हाई लेवल ऑफ ओमेगा 3 होता है। एंड ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स आपके फिलर्स हो सकते हैं, इनको आप रेडी रखिए अपने साइड में, कभी भी भूख लगे तो थोड़े से मंचिंग के लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। पानी आपको पीना है कम से कम 3 लीटर्स दिन में, इससे आपका हाइड्रेशन बना रहता है, खाने का डाइजेशन सही रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और बहुत ही जरूरी है कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स मेंटेन होता है। सॉल्ट आपको कम मात्रा में लेना है, मतलब टोटल 1 टीस्पून इन द होल डे, क्योंकि इससे आपका जो सोडियम लेवल्स है वो मेंटेन रहता है, लेकिन इससे जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आप पैकेज्ड फूड्स वगैरह ले लेते हो, तो उसमें आपका सॉल्ट बहुत ही ज्यादा आ जाता है। इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे? यस, एब्सोल्युटली। हमारे पास सिर्फ 9 महीने हैं एक परफेक्ट बेबी बनाने के लिए, तो सप्लीमेंट्स तो लेने पड़ेंगे। सो शुरू में जैसे बताया आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आयरन एंड कैल्शियम, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप फॉलिक ओमेगा 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ फूड्स है जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई भी रॉ मीट या रॉ फिश वगैरह, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। इंडिया में जो चीजेस मिलती हैं जैसे अमूल, ब्रिटानिया, गो वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन चीजेस आती है, ब्लू ब्री वगैरह, इनको आपको अवॉइड करना है। आजकल वो मिल जाती है हमको फैंसी स्टोर्स में, और कभी कभी मन कर जाता है। अगर आपके घर में भैंस है, गाय है,
तो दूध आप डायरेक्टली निकाल के नहीं पिएंगे, आप उसको अच्छे से बॉईल करके पैस्चराइज करके फिर ही पिएंगे। कच्चे अंडे आप अगर देखोगे तो काफी सारी चीजों में आ जाते हैं, जैसे इवन चॉकलेट मूव्स बड़ा फेवरेट सा डेजर्ट है काफी लोगों का, बट उसमें कच्चे अंडे पड़ते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। फिश आप हफ्ते में 2 या 3 दिन ले सकते हैं। जो नॉर्मल फिश इंडिया में मिलती है, जैसे रावस है, बॉम्बे डक है, पॉम्फ्रेट है, ये सब अलाउड है। लेकिन अगर आप फैंसी फिशेस जैसे शार्क, स्वोर्ड, मैकरेल, ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। अजीनोमोटो चाइनीज फूड के अलावा मैंने देखा है काफी रेस्टोरेंट वाले इंडियन फूड में भी डाल देते हैं, तो आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। स्टडीज के दौरान देखा गया है कि अजीनोमोटो एक्सेस में खाने से बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में फर्क पड़ सकता है, तो आई मीन अवॉइड करना इज ऑलवेज बेटर। मैम ने ऑलरेडी आपको बताया चाय कॉफी से आयरन अब्सॉर्प्शन नहीं होता। एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप ज्यादा चाय कॉफी लोगे तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार बाथरूम जाने का मन होता है, दे आर अ डायरेटिक ऑल्सो। तो ये ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? हमको बाथरूम जाना पड़ता है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टी एंड कॉफी। कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे हाफ कप आपने समझो चाय ले ली तो ओके, बट जितना हो सके आप उसको कम करिए। Alcohol is an absolute no-no. Smoking, any other forms of drugs are an absolute no-no. ये कुछ फूड्स हैं जिनको हम कंट्रोवर्शियल फूड्स बोलते हैं प्रेगनेंसी में। पपाया नहीं खाइए, पाइनएप्पल नहीं खाइए, अर्ली डिलीवरी हो जाएगी, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। है तो मिथ्स, और ज्यादा क्वांटिटी में खाने से पेट में तकलीफ हो सकती है। थोड़ी सी राइप पपाया, राइप पाइनएप्पल खाने से इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर आपको डर है या वहम है तो आप इनसे दूर रहिए। डेट्स काले हैं, बच्चा काला हो जाएगा। नारियल पानी पीने से बच्चे का सर नारियल के जैसे हो जाएगा, या नारियल पानी पीने से बच्चे के बाल बहुत घने बनेंगे, ये सारी गलत बातें हैं। घी खाने से डिलीवरी आसान हो जाएगी, घी खाने से बहुत दूध बनेगा, बात घी खाने से मैं ताकतवर तंदुरुस्त हो जाऊंगी, रिकवरी अच्छी हो जाएगी, ये सब भी मिथ्स है। आप थोड़ा सा ले सकते हो पराठे पे, बिरयानी पे, नो प्रॉब्लम, बट लेकिन उस ढेर सारे चम्मच पे चम्मच भर के दूध में मिक्स करके घुटकने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी का वेट गेन के बारे में भी मैम ने आपको बताया है। हम सिर्फ वेट गेन की बात नहीं करते हैं, हम ऑल्सो BMI देखते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अंडर वेट थे तो आप ज्यादा वेट गेन कर सकते हो, इट इज नॉर्मल। मेरी एक क्लाइंट थी जो मेरे पास आई थी जब वो 94 किलोज की थी इन द स्टार्ट ऑफ अ प्रेगनेंसी, 3rd मंथ में, एंड उसके साथ डॉक्टर ने नोट भेजा था मुझे कि 0 वेट गेन, इसका बिल्कुल वेट गेन नहीं होना चाहिए। सो शी वाज ओबीस, इसीलिए उसका वेट गेन वाज मेंट टू बी केप्ट एट 0। होता यह है कि जो भी मदर का वेट है एक्सेस, प्रेगनेंसी की वजह से अगर वो सही खाती है और वेट गेन नहीं करती है तो वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। हमने बहुत मेहनत की उसके साथ, बहुत उसको कंट्रोल किया, उसका भी बहुत मन होता था। कभी कभी वो जो रास्ते में पानी पूरी वाला था वहां पे कभी कभी खड़े होके पानी पूरी खा लेती। मेरा पूरा क्लास आके मुझे बताता था, कंप्लेन करता था कि अरे मैम आपको पता है वो वहां पे पानी पूरी खा रही है, और मैं उसको बहुत डांटती। टोटल उसने अपनी प्रेगनेंसी में 96.5 किलोज तक पहुंची, सिर्फ 2.5 किलोज वेट गेन किया। सो इट इज वेरी कॉमन कि अगर आप संभाल करते हैं तो ओबीस मदर्स को भी प्रॉपर डाइट वगैरह के साथ हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन संभाल थोड़ी ज्यादा हो जाती है इस केस में। आयरन लेवल्स को बढ़ाने के लिए ये कुछ सजेशंस हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन, जो हम वर्ड अपने रिपोर्ट पे पढ़ते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेम एंड ग्लोब्यूलिन। हेम यानी कि आयरन और ग्लोब्यूलिन यानी कि प्रोटीन। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो आयरन रिच फूड्स अगर आप देखते हो तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे मीट, एग्स, लेग्यूम्स, टोफू, पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड्स, cashews and almonds, dried apricots, green leafy vegetables, broccoli, raisins, apples, pomegranate, peaches, prunes, जो मतलब आपको सीजन में मिलते हैं।
आयरन सप्लीमेंट पसंद भी ना आए तो भी लेना बहुत जरूरी है. डू नॉट चीट. कभी कभी थोड़ा नौशिया होता है आयरन की वजह से, तो रात के टाइम पे ले लीजिए. आयरन और कैल्शियम पिल को आपको साथ में नहीं लेना है, अलग अलग लेना है. राइट. देखिए, दूध के ग्लास के साथ आयरन नहीं लेना, क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम को हमने साथ में मिक्स कर दिया, सो दैट्स नॉट अलाउड. आयरन रिच जो फूड्स है, अगर आप विटामिन सी के साथ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. इससे आपकी आयरन अब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है. कैल्शियम इंटेक अगर आपको बढ़ाना है तो आपका जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में 1200 mg. अब जाके वो कैल्शियम पिल का पतरा पढ़ लीजिए, इट ओनली सेज 500 mg. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 कैल्शियम की गोलियां खा लो. इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 700 mg है वो आप इन चीजों से लाएंगे, जैसे दूध है, दही है, लस्सी, पनीर, चीज, सेसमे सीड्स यानी कि तिल, बीन्स एंड लेंटिल्स, ये आपके हो गए राजमा, वटाने वगैरह, आमंड्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जैसे कि नाचनी और अमरंथ. इन सब चीजों में आपको कैल्शियम ज्यादा मात्रा में मिल सकता है. अब बात करते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में, जिसको ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है प्रेगनेंसी में. अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नमक बंद कर देना है, राइट? बिकॉज सोडियम की तो बहुत जरूरत है. सोडियम इज अ मिनरल विच द बॉडी रिक्वायर्स. आपको सॉल्ट इनटेक कम करना है एंड मेक इट लेस देन 6 ग्राम्स. यानी कि सैलेड के ऊपर ऐसे सॉल्ट डाल दिया, अचार वगैरह खा ली, पापड़ में बहुत नमक होता है, कोई भी पैकेज चीज वगैरह है, ये सब आप अवॉइड करिए. सो सॉसेस, पैकेज चीज, ये सब आपको बना है. टेबल सॉल्ट आप बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे. सैचुरेटेड फैट्स आपको कम करने हैं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हमको कम करना होता है तो हमको आपका ओमेगा 3 का कंटेंट बढ़ाना है. इसका मतलब आप ऑलिव ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल, ये सारी चीजें ज्यादा ले सकते हैं. जो फैटी फूड्स है, फ्राइड फूड्स हैं, ये भी आपको बना है. आपको ओमेगा 6 कम करना है, ओमेगा 3 बढ़ाना है टू टेक केयर ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. जेस्टेशनल डायबिटीज, सो जीडीएम, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है एंड हम तो रेकमेंड यही करेंगे कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके अपनी डाइट सही से प्लान करनी चाहिए. काफी सारी मदर्स बहुत, मतलब उनको क्रेविंग्स होती है, फिर मैंगो भी मना हो जाता है, चीकू मना हो गया, आप कस्टर्ड एप्पल नहीं ले सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको मना हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होती है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, जिसमें इंसुलिन रिस्पॉन्स क्विक चाहिए, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए. तो हमारी बॉडी का डायबिटीज के टाइम पे जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है एंड इसीलिए हमको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, जिसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट स्लोली आनी चाहिए, ऐसे वाले फूड्स पे ज्यादा फोकस करना है. तो हाई फैट और हाई शुगर फूड्स, रिफाइंड शुगर, इनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं. अगर आप शुगर फ्री कोई आपको स्वीट्स दे देता है कि चलो आपको डायबिटीज है तो ये खा लो, बट ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जा करके कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा इवेंचुअली जो उनका ब्रेक डाउन होता है वो सिंपल शुगर हो जाता है. सो वी डोंट वांट टू कंज्यूम टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो. एक और चीज डायबिटीज में बहुत हेल्प करती है, वो होती है एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन आपको सेफ एक्सरसाइज प्लान चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी विल बी कंसिडर्ड इन अ स्लाइटली हाई रिस्क केस. सो हमको जल्दी डिलीवरी नहीं करवानी है, तो आपको एक्सरसाइजेस बिल्कुल सेफली डॉक्टर से पूछकर ही करनी चाहिए. पोस्ट डिलीवरी के कुछ टिप्स हैं आपके लिए. अब जब हम पोस्ट डिलीवरी के टिप्स की बात करते हैं, ईट अ हेल्दी डाइट. कोई भी आपको फूड्स नहीं अवॉइड करने चाहिए, राइट? और कोई भी चीज आपको एक्सेस में नहीं खानी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा घी खा के बहुत ज्यादा दूध नहीं बनेगा, आप ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाओगे. आपको रिकवर करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए कोई भी क्रैश डाइट नहीं करनी. मेरे पास मदर्स कई बार ये भी आकर के बोलती है कि मेरे भाई की शादी है 2 महीनों में, मेरा बिल्कुल वजन कम करवा दूं. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अभी तक ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आप अभी तक रिकवर कर रहे हो. ग्रेजुअल वेट लॉस इज द बेस्ट वेट लॉस, क्योंकि 9 मंथ्स लगे आपको वेट गेन करने में, तो कम से कम 6 मंथ्स तो लाइए कि बेबी, मतलब आपका जो ये वेट गेन है वो स्लोली कम हो जाए.
जो भी फूड्स आपने प्रेगनेंसी के दौरान खाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वही फूड्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी कंज्यूम करने जरूरी है। When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. आज का जो स्पेशल गिफ्ट वाउचर है इज कमिंग टू यू फ्रॉम मॉम्स जॉय। मॉम्स जॉय एक मैटरनिटी वेयर ब्रांड है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके मैटरनिटी वेयर, किड्स वेयर वगैरह के लिए। एंड ये आपको जो वाउचर है कॉर्ड लाइफ और मॉम्स जॉय की तरफ से दिया जा रहा है। ये सेशन खत्म होते ही अबाउट 48 to 72 आवर्स में कॉर्ड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी और वो आपको ये वाउचर जरूर दे देगी। एंड मेक श्योर दैट आप इस वाउचर को जरूर यूज करें। मैम ने आपको बताया मेरे कुछ बुक्स हैं, तो ये अवेलेबल है Amazon पे। One is for exercise, one is for tips for post delivery, so all about babies and things like teething, toilet training, breastfeeding, etc. And of course also रेसिपी बुक, जब आपके बच्चे खाना खाना शुरू करें तो आप अलग अलग उनको कैसे खाना खिला सकते हो। Now I'm ready for your questions, but questions के साथ साथ कुछ information मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करी है। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप बेबी 360 डिग्रीज प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, आई डू अ लॉट ऑफ फन स्टफ देयर, एंड यूट्यूब चैनल। सो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं, आप हमारे साथ टच में रह सकते हैं। अगर आप कॉर्ड लाइफ टीम के साथ टच में रहना चाहते हैं फॉर दिस वाउचर, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्टेम सेल बैंक के बारे में प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, तो ये उनके फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और SMS नंबर। वाओ, सो मेनी ऑप्शंस, राइट? तो जो आपको नंबर पसंद हो आप नोट कर लीजिए या सारे ही नोट कर लीजिए। एंड आई होप यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी, so I'm going to open the floor to questions. Please put in your questions in the question box. I'm going to get started with answering them now. Yeah. Excellent session, Sonali. Really loved, the way you explained them. बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, and I hope जो लोग आज सुन रहे हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, and it's really going to make my life easy, when they get just adequate weight with a good hemoglobin, I'll be more than happy. है ना? Perfect. Yeah. So please excuse me. I'll have to leave the session, but Sonali जी आप please continue करें. Thank you. Yes, thank you so much. So okay, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास एक मदर का है वो पूछना चाह रही है कि हेल्दी फूड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमको क्रेविंग होती है कोई भी चीज की, जैसे चिप्स वगैरह है, तो मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं? जैसे आपको अगर कोई क्रेविंग होती है तो पहली चीज तो आप पहले अपना पूरा खाना खा लीजिए। मैं आपको अपना खुद का ट्रिक समझा देती हूँ, राइट? अगर जैसे हम बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, से कोई ड्रिंक ले रहा है, कोई मंचिंग कर रहा है, तो उसमें हम जनरली वो जो स्नैक्स वगैरह है ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन अगर हम पहले अपना डिनर कर लें, और ये फ्रेंच का है, ये तो मैं खुद करती हूँ, लेकिन ये फ्रेंच सजेशन भी है। आप जो फ्रेंच लोग हैं वो पहले पूरा अपना डिनर कर लेते हैं अराउंड 6:30 7 o'clock, और उसके बाद उनका ड्रिंक्स का सेशन होता है, तो फिर वो जो मंचिंग वगैरह होता है वो कम होता है, कम मात्रा में होता है। तो आप ये जो फ्रेंच ट्रिक है या जो सोनाली ट्रिक है आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे आपका जो मंचिंग है वो कम हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं जो आप हेल्दी बना सकते हो, जैसे मैम ने कहा अगर आपको पानी पूरी खाने का मन हो
उसकी क्रेविंग हो रही हो, तो आप घर में बना लीजिए और कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में आप वो ले सकते हैं। यस, आप प्रेगनेंसी के दौरान मैंगो खा सकते हैं। मैंगो बहुत ही स्वीट फ्रूट है, बहुत अच्छा फ्रूट है। मिथ है कि वो गर्माश करता है, ये गलत है, लेकिन आप एक मैंगो दिन में डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको एक क्लॉज दे देती हूँ, अगर आपका शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम है या आप ऑलरेडी जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज्ड हो, तो फिर आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मैंगोज के बारे में सोचना शुरू करें। अगर आपका बीपी लो है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, जैसे चक्कर आ जाते हैं या वीकनेस फील होती है, तो अलग बात है। बट लेकिन लो बीपी अगर थोड़ा हल्का लो रहता है तो वी डोंट रियली वरी अबाउट इट। पर इसमें एक आप सजेशन फॉलो कर सकते हो कि आप फ्रिज में यू कैन कीप नींबू वाटर विद सम सॉल्ट रेडी, लिटिल, and keep that ready. So every time you feel like you're a little low or you're feeling little weakness, you can have half a glass of that. So it will act like an electrolyte for you. So that is the first thing. जहां तक थायराइड का सवाल है, थायराइड अगर आपका कंट्रोल में है तो आप नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हैं। वी डोंट रियली रिस्ट्रिक्ट एनीथिंग विथ योर डाइट इन थायराइड। सो अगर आपका बीपी 100/60 है और जैसे मैंने आपको कहा आपको कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो एनी अदर क्वेश्चंस? बिकॉज जितने क्वेश्चंस थे मैंने वो सब तो कवर कर दिए। किसी को और कुछ पूछना है फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट, प्लीज आप चैट बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए। मिल्क आपको उबाल के लेना है, बिल्कुल रॉ नहीं लेना है प्लीज, बिकॉज वो अनपेस्चराइज्ड मिल्क हो जाता है। आप उसको अच्छे से उबाल के लीजिए। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चिकन खा सकते हैं, अनकुक नहीं खाना है, अच्छे से कुक करके खाना है। स्प्राउट्स ऑल्सो मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप अच्छे से वॉश करके फिर थोड़ा सा स्टीम करके आप फिर कंज्यूम करें। कच्चे स्प्राउट्स मत खाइए, उससे पेट में बदहजमी हो सकती है। एंड उसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्प्राउट्स को आप अच्छे से वॉश करके स्टीम करके खाइए। फ्राई तो बिल्कुल नहीं करना है, सॉरी, हर कोई भी चीज आपको फ्राई नहीं करनी। फ्राई का वर्ड मेरे सेशन में नहीं लेते। आप मैंगो शेक, बनाना शेक ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ मिल्क और फ्रूट डालिएगा, आप उसमें शुगर मत डालिएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम पूरा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हम मैंगो शेक लेते हैं जिसपे हम पूरा ग्लास दूध और प्लस ढेर सारी शुगर और प्लस मैंगो, तो ये हमारा वेट गेन करवा देता है। एंड मैंगो शेक आपको हमेशा, जैसे बनाना शेक है, मैंगो शेक है, ये आप स्नैक के जैसे दीजिए। जैसे शाम को जब आपको भूख लगती है आप तब दीजिए। तो इट शुड बी लाइक अ मिनी मील, नॉट लाइक पार्ट ऑफ योर मील, लाइक अ डेजर्ट फॉर योर मील। आप कच्चा आम ले सकते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी। That is curry. It is rich in vitamin C. You are allowed to consume it. You can. जो भी आप लेते हो ना, whether आप pink salt लो, rock salt लो, black salt लो, जो भी आप salt लेते हो, आपको totally 6 grams लेना है, because इससे आपकी जो सोडियम की requirement है वो complete होगी, उससे ज्यादा नहीं लेना है। रोज जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स और भी लेते हो तो आपको मुट्ठी भर के, आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं, तो मतलब 5 से 7 बादाम, बादाम मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप उनको भिगा करके जो उनका स्किन है उसके साथ ही कंज्यूम करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और 1 से 2 अखरोट और 1-2 काजू, 2-3 पिस्ता, ऐसे करके आप मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बीटरूट आयरन रिच है मैम, लेकिन अगर आपने सेशन सुना है तो हमने आपको समझाया है कि बीटरूट मतलब आयरन रिच फूड्स, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको आयरन प्लस प्रोटीन की जरूरत है। और सेशन के दौरान मैंने बहुत एग्जांपल्स आपको दिए हैं ऑफ आयरन रिच फूड्स। तो जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो आप वो लिस्ट बना के आप वो सारे फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। आपको मसाला फूड्स अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सूट करता है तो आप थोड़ा रेगुलर जो घर में मसाले वाला खाना बनता है वो आप ले सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है प्रोटीन पाउडर लेना, लेकिन जैसे हमने आम देखा है कि मदर्स का प्रोटीन लेवल बहुत कम रहता है, वो उनका डाइटरी इंटेक होता ही नहीं है,
कई बार मदर्स आके बोलती है हाँ मैंने 1 कप दूध ले लिया और 1 कप दाल ले लिया और हो गया मेरा प्रोटीन, दैट इज नॉट इनफ। तो अगर आपका प्रोटीन कम है, इनटेक कम है, तो आपको इसीलिए प्रोटीन पाउडर हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आप डार्क चॉकलेट इज बेटर देन रेगुलर मिल्क चॉकलेट ऑफ कोर्स, उसमें शुगर लेवल्स वगैरह कम रहते हैं, तो बट स्टिल यू हैव टू टेक इन मॉडरेशन, सो 1 or 2 pieces इज ओके। आपको सेशन में क्या पसंद आया, इफ यू एंजॉयड द सेशन, तो आपके कमेंट्स या आपका फीडबैक भी अगर आप चैट में डाल देंगे तो इट बी वेरी हेल्पफुल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपना वेबसाइट वगैरह भी दे दिया है, तो आप गूगल पे जाकर भी रिव्यू लिख सकते हैं सेशन के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान माध्यम है हमारा कम्युनिकेट करने के लिए, और इस पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस शेयर करते हैं। तो आप वहां से भी आपको काफी नॉलेज मिलता रहेगा, और अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी आई कुड बी हेल्पफुल। मैं खुद मदर हूँ, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, जिस तरह से लोग मिथ्स बताते हैं, डरा देते हैं, एंड उस समय हमको समझ ही नहीं आता कि हम किस बात पे विश्वास करें, किस बात पे विश्वास ना करें। सो आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, क्योंकि हमको तो चाहिए कि वी डू द बेस्ट फॉर आवर बेबीज, राइट? Thank you so much. Thank you, mothers. Thank you, CordLife, for helping organize this session. And thank you very much to Dr. Beenal for giving us this opportunity that we could communicate with all of you. Thank you, mothers, for joining us for the session today. And thank you if there were any fathers who have attended the class today also. So thank you. Have a great day. Have a safe pregnancy, and have a healthy baby. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.